नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन के टाइम्स। दोस्तों, आज का टॉपिक जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा डेवलपमेंट है जो आने वाले सालों में भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सार्क को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को रीजनल लेवल पर काउंटर करने की एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड समझते हैं पहले। दोस्तों, आपने सुना होगा सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में बना ये ग्रुप साउथ एशिया के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसके मेंबर्स हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। लेकिन सच्चाई ये है कि सार्क लगभग पिछले 8 सालों से निष्क्रिय पड़ा है। 2014 के बाद इसका कोई बड़ा समिट नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरी। अब असली मुद्दा नया ग्रुप बनने की तैयारी में ना चीन इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। वो एक ऐसा नया ग्रुप बनाना चाहता है जहां भारत को बाहर रखा जाए और इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ट्राइलेटरल समिट हुआ। ये समिट चीन के यूनान प्रांत में हुआ जहां इन तीनों देशों के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। अब सवाल ये उठता है, बांग्लादेश क्यों शामिल हुआ? तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस जैसे नेता का उभरना हुआ है, जिनकी नीति कहीं ना कहीं भारत से दूरी बनाकर चीन और पाकिस्तान की नजदीकियों को बढ़ाना है। ये वही सपना है जो चीन लंबे समय से देख रहा था, साउथ एशिया में भारत को साइडलाइन करना और खुद को मेंटर की तरह पेश करना। इंडिया का स्टैंड और इसकी जो जियोपॉलिटिकल अहमियत। अब दोस्तों, ये बात साफ है कि आज का भारत कोई 1990s वाला भारत नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की प्रबल संभावना है। भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है और टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस, डिफेंस हर फील्ड में भारत अपनी अलग पहचान बना चुका है। साउथ एशिया की पुरानी पहचान बदल रही है। पहले जब साउथ एशिया बोला जाता था तो उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये सब एक जैसे देशों की छवि बनाई जाती थी। मगर आज की रियलिटी देखिए, भारत एक तेजी से उभरती डेमोक्रेसी है। महिलाओं के अधिकारों पर भारत आगे बढ़ चुका है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल हब बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक हाइब्रिड मिलिट्री स्टेट बना हुआ है, जिसकी इकोनॉमी आईएमएफ लोन और फॉरेन डोनर्स पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान और भारत के लोगों की सोच में आज जमीन आसमान का फर्क है। चीन का प्लान क्या है? चीन जानता है कि सार्क अब बस नाम का बचा है, इसलिए वो एक ऐसा नया रीजनल ब्लॉक बनाना चाहता है जहां उसकी खुद की एंट्री हो और भारत बाहर रहे। अगर नेपाल में केपी ओली जैसे नेता एक्टिव होते हैं तो वो भी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। श्रीलंका अभी न्यूट्रल है, लेकिन चीन वहां भी इनरोड्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत के लिए क्या खतरा है? ये नया ग्रुप भारत के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर जरूर बनाएगा। भारत को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल में ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नया ब्लॉक सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को भी चैलेंज करेगा। यूएस इस वक्त अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स में उलझा है और ऐसे में चीन को साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का परफेक्ट मौका मिल गया है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को क्वाड, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में अपनी लीडरशिप बढ़ानी होगी। साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ अपनी डिफेंस एंगेजमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी। भारत को यह दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई भारत के अगेंस्ट प्लानिंग करता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने होंगे, जैसा जयशंकर साहब कई बार कह चुके हैं। क्या आने वाले सालों में ये ग्रुप बन पाएगा? दोस्तों, अभी तो ये शुरुआती लेवल पे है, लेकिन अगर भारत ने प्रॉपर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई तो अगले 5 सालों में ये ब्लॉक हकीकत बन सकता है और ये भारत के लिए बड़ा सिरदर्द होगा। आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। दोस्तों, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया कि वो अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बताइए, भारत कुल कितने डिफेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं 60, 80, 100 या 52। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वालों के कमेंट्स को मैं हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर जान सकें। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए एएन के टाइम्स को ताकि आपको ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद।